जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे किस तरह से आप अपने बिज़नेस को फ़ेसबुक के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं। फ़ेसबुक के ऊपर किस तरह से हमने एड्स लगानी है और उसकी क्या साइंस है, उसमें किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखा जाता है और कौन से ऐसे ब्रीक्स ब्रीक से पॉइंट हैं जिनको अगर आप स्किप कर दें तो आपकी जो ऐड है उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐड लगाने से पहले आपने अपने पेज को ओपन कर लेना है, अपनी आईडी ओपन करनी है फ़ेसबुक की और अपने पेज को आपने ओपन कर लेना है। जब आपका फ़ेसबुक का पेज ओपन होगा, उसके बाद आपने ये देखना है ऐड सेंटर। ये ऐड सेंटर का एक बटन आ रहा है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस आएँगी कि आप किस वाली ऐड को प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है? और आप क्रिएट ऐड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं कि हमारा गोल क्या है, बेसिकली इस ऐड को क्रिएट करने का गोल क्या है? कि आपको अपनी उस पोस्ट के ऊपर मैसेजेस ज़्यादा चाहिए या आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस चाहिए? आप उस पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हो, प्रमोट करना चाहते हो पेज को, या आप चाहते हो कि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ज़्यादा सारे विजिटर्स आएँ, या आप लीड जनरेट करना चाहते हो? अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लीड जनरेट करना क्या होता है, विजिटर आएँ तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, फेसबुक का पेज प्रमोट करने का क्या फ़ायदा है, और पोस्ट को बूस्ट करना क्या मतलब है, व्हाट्सएप मैसेजेस का तो आपको आइडिया हो गया होगा, और गेट मोर मैसेजेस। ये 2 जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, गेट मोर मैसेजेस और गेट मोर व्हाट्सएप मैसेजेस। इसका मतलब ये है कि आप जिस पोस्टर के ऊपर या जिस वीडियो के ऊपर आप ऐड लगाना चाहते हो, उस पोस्ट से रिलेटेड आपको मैसेज आएँ। जैसे हम बैक जाते हैं और एक स्टेप और बैक चले गए। ये मेरा एकेडमी का पेज है, ठीक है? स्किल्स ऑफ ट्रेनिंग फाउंडेशन का पेज है। इसके ऊपर देखेंगे आप डिफरेंट पोस्ट लगी हुई हैं, ठीक है? अब इसमें अगर मैं किसी एक कोर्स को प्रमोट करना चाह रहा हूँ, जैसे ये एक कोर्स है जी, सर्टिफिकेशन इन आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या ये देख लें सर्टिफिकेशन इन डीजीडी डिजिटल ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अगर किसी ने ये डिजिटल ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है तो उसको ये पोस्ट नज़र आए, ठीक है। अब इसको मैंने अपने पेज पे अपलोड कर दिया। अब मेरे पेज की जितनी फ़ैन फॉलोइंग है उसके अकॉर्डिंग ये पहुंचा 342 लोगों तक, 342 लोग इस पोस्ट तक आए, और 19 इंगेजमेंट से मुराद है 19 लोग इस पोस्ट रिलेटेड मेरे साथ इंगेज रहे, ठीक है। और 4 लोगों ने इसको शेयर किया, 4 लोगों ने इसको लाइक किया। अब मुझे इसके ऊपर चाहिए ज़्यादा ट्रैफ़िक, और मुझे ये चाहिए कि इसको स्टूडेंट्स ज़्यादा देखें, ठीक है? तो इसको अगर मैंने प्रमोट करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा बूस्ट पोस्ट। बूस्ट पोस्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक किया मैंने, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे ऐड सेंटर में ले जाता है। अगर आप ये ऊपर लिंक देखें, ये ऐड सेंटर, ऑटोमेटिक मैं ऐड सेंटर के अंदर आ गया हूँ। अब ये ऐड प्रीव्यू मुझे दिखा रहा है कि मेरी जो ऐड है जब वो लगी होगी पेज के ऊपर तो किस तरह से लगेगी, यानी ये स्किल्स ऑफ ट्रेनिंग फाउंडेशन है, उसके नीचे लिखा है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि इसके ऊपर पैसे लगे हैं, किसी ने इसको प्रमोट किया है खुद से, जैसे मैं अभी करने वाला हूँ इसको। और इसका नीचे ऑप्शन क्या आ रहा है कॉन्टैक्ट करने का, सेंड मैसेजेस। सेंड मैसेजेस यानी आप इस पोस्ट के ऊपर एसएमएस सेंड कर सकते हैं इस पोस्ट से रिलेटेड, कि अगर मैंने पूछना है कि डिजिटल ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या पढ़ाना है या कुछ भी इस चीज़ से रिलेटेड मैं पूछना चाहता हूँ, तो मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करूँगा तो मैं उस बंदे के साथ या इस एकेडमी, इस अदारे के साथ कनेक्ट हो जाऊँगा। अब यहाँ पर हमारे पास गोल,
व्हाट रिजल्ट वुड यू लाइक। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छी समझ आए। अब ये मेरा गोल क्या है जी, मैं इस ऐड को क्यों क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मुझे फेसबुक पेज पे लाइक्स चाहिए ज़्यादा, या मुझे एडमिशन चाहिए, मुझे अपनी एकेडमी को प्रमोट करना है, मुझे मुझसे लोग ज़्यादा व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करें इस पोस्ट के थ्रू, क्या करना है। अभी यहाँ पे है जी, लेट फेसबुक सेलेक्ट द मोस्ट रेलिवेंट गोल बेस्ड ऑन योर सेटिंग्स। ऑटोमेटिक जब हम कर देते हैं तो फेसबुक के जो एल्गोरिथम्स हैं, फेसबुक खुद देखता है कि इसकी पोस्ट जो है इस बंदे की वो किस चीज़ से रिलेटेड है। उसके अकॉर्डिंगली फेसबुक आपको रेलिवेंट गोल पे ले जाता है। अगर आप खुद चूज करना चाहते हैं तो चेंज के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखें कि आप इस पोस्ट से क्या करना चाहते हैं। गेट मोर इंगेजमेंट, इसके नीचे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शो योर एड टू पीपल हु आर लाइकली टू रिएक्ट, कमेंट और शेयर। कि आप लोगों को अपनी इस पोस्ट के साथ इंगेज रखना चाहते हैं, कि वो लोग जो ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं वो इसके ऊपर रिएक्ट करें, कोई लाइक का बटन प्रेस कर दे, कोई हार्ट इसके ऊपर लगा दे, कोई कमेंट कर दे, कोई इसको शेयर कर दे। तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं इंगेजमेंट्स, यानी लोग आपकी इस पोस्ट के साथ इंगेज रहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा ऑप्शन, गेट मोर मैसेजेस। शो योर एड टू पीपल हु आर लाइकली टू सेंड यू अ मैसेज ऑन फेसबुक और व्हाट्सएप। आप ये चाहते हैं कि लोग इस पोस्ट को देखें और अगर उनके माइंड में भी क्वेश्चन है तो वो आपसे फेसबुक के ऊपर या आपके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेजेस करें। अब इसमें व्हाट्सएप कौन सा कनेक्ट होता है कि आप वहाँ पे एक बटन बन जाए व्हाट्सएप का, वहाँ पे क्लिक किया जाए और आपको आपके नंबर के ऊपर मैसेजेस आ जाएं, बजाय ये कि आप फेसबुक का ऐप ओपन करें या मैसेंजर खोलें और मैसेजेस को रीड करें, उनका रिस्पॉन्स दें। तो इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि व्हाट्सएप बिजनेस जो होता है, व्हाट्सएप की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कोई व्हाट्सएप जीबी यूज़ करता है, कोई सिंपल व्हाट्सएप यूज़ करता है। तो जो व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ कर रहे हैं वो ही अपने उस व्हाट्सएप को फेसबुक पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। अदरवाइज जो सिंपल व्हाट्सएप है वो फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट नहीं होता। नीचे हमारे पास देखें एक और ऑप्शन आ रहा है, दिस इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट, गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स। गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स पे तब आप क्लिक करते हो कि अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, यानी आपकी कोई शॉपिंग रिलेटेड वेबसाइट है। मिसाल के तौर पे ग्रोसरी का स्टोर है या इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर है, आपने अगर एसी सेल करना है, ठीक है, उस एसी का आपने एक पोस्टर बना दिया, या आपने एक लेदर बैग वो सेल करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, तो आपने एक वेबसाइट भी बनाई हुई है उसकी। लेकिन आप ये चाहते हो कि मैं उस ऐड को फेसबुक पे लगाऊं और जो लोग उस पे क्लिक करें बाय नाउ के बटन पे जो लोग क्लिक करें वो ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट पे आ जाएं। तो तब आप गेट मोर वेबसाइट विजिटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेटिंग्स भी होती हैं कि किस तरह से आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको फेसबुक के थ्रू सेल कर सकते हैं। यानी अगर आप क्लिक कर देते हैं ऐड टू कार्ट के बटन पे तो डायरेक्ट आपका वो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो जाता है। तो ये ऐड टू कार्ट क्या होता है, जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं लाइक फूड पांडा पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं नेशनल इंटरनेशनल, तो उनको इस चीज़ का बेहतर आइडिया होगा ऐड टू कार्ट क्या होता है। ठीक है, अच्छा जी। अम, अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन चूज करते हैं तो ठीक है। अब यहाँ पर हम ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं इसको। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास है जी बटन, कि आप इस पे कोई अगर मैसेज देना चाहते हैं तो वो आप क्या देना चाहते हैं, एडिट वेलकम मैसेज, या अगर कोई आपको मैसेज करता है जैसे ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर,
ये चैट बॉक्स के अंदर कस्टमाइज पहले से तैयारशुदा जो मैसेजेस हैं वो शो हों। जैसे ये देखें, अगर कोई मेरे उस प्रोडक्ट पे मैसेज करता है या मुझे मेरे पेज पे कोई मैसेज करता है, तो उसको सबसे पहले क्या मैसेज जाए मेरी तरफ से। आपने अक्सर फेसबुक के पेज देखे होंगे कि आप मैसेज पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक फ़ौरन से एक मैसेज सडनली स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, हाय प्लीज़ लेट अस नाउ हाउ वी कैन हेल्प यू। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं यूं कर दूं, हाय हाउ में, या आप ये लिख दें इन विच कोर्स यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है जी। तो इधर आप कोर्सेज के नाम दे दें, ग्राफिक्स, ऑफिस, वेब, वीडियोग्राफी, ठीक है। तो उसके बाद अगर वो आपको कोई रिप्लाई करेगा, जैसे कोई कहता है मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, तो वो आपको आगे से आंसर देता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो आप अगला सवाल उससे ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर ही पूछेगा, यानी फेसबुक ही पूछ लेगा उससे कि फ्रॉम वेयर यू आर एंड व्हाट इज़ योर एज ग्रुप। तो यानी आप कहने का मकसद ये है कि आप कस्टमाइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप अगर बिजी हैं, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि फेसबुक ही आपके क्वेश्चंस पूछ ले, तो वो आप क्वेश्चन उसी सीक्वेंस के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लें। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बिजनेस में बार बार लोग पूछते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, मसलन एक प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, लोग उसके बारे में क्या ज़्यादा पूछते हैं जी, इसका रेट कितना है, इसकी वारंटी कितनी है, कोई डिस्काउंट है या नहीं है। तो ये आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अभी वेलकम मैसेज जो पहले सेट है वही रहने देते हैं। अच्छा जी, ये आ जाता है जी नीचे, ads about the social issues such as the economy or civil and social rights, elections and political figures और campaigns, special ad category। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है, तो इसकी सेटिंग्स आपको पहले करनी पड़ती हैं, ऑथराइज टू रन, ये आपको होना पड़ता है, लेकिन आप इन चक्करों में ना पड़ें। मेन जो टॉपिक है इस आज की क्लास का, वो ये है कि हमने अपनी टारगेट ऑडियंस किस तरह से सिलेक्ट करनी है, और जो फेसबुक के ऐड के बिहेवियर्स हैं उनको कैसे हमने चलाना है, कैसे समझना है, ये मेन चीज़ ये है सीखने वाली। तो ऑडियंस डिटेल के अंदर आप जब क्लिक करते हैं, ये पेन का बटन बना है एडिट का, बेसिकली इसको कहते हैं एडिट बटन। इस पर जैसे ही आपने क्लिक किया, तो ये देखें कि आप अगर ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कि जो मेंस की है, लाइक मेंस परफ्यूम आपने सेल करने हैं, तो आप जस्ट मेन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसका एज ग्रुप आप सेलेक्ट कर लेंगे कि एज कितनी होनी चाहिए आपके बायर की। आप सेलेक्ट करते हैं जी, हमारा जो बायर है वो अगर बच्चा है छोटा 10 इयर्स का या 12 साल का, 13 साल का, तो ये मिनिमम एज स्केल आ रहा है यहाँ पे 13 टू 65 आप नहीं रखते, आप कहते हैं ये 13 टू हमने रखना है 40। 13 टू 40 तक के जो मर्द हजरात हैं वो आपकी इस प्रोडक्ट को देखें, ठीक है। तो अभी ये चूँकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स है, तो मैं इसको ऑल पे क्लिक कर देता हूँ और एज ग्रुप मैं इसका रख देता हूँ, हम 13 से ही रखते हैं, और नो एज लिमिट इसको हम रख देते हैं, चले 45 तक कर देते हैं या 50 तक कर देते हैं, ठीक है जी। तो अगर हम सिर्फ यूथ को लेना चाह रहे हैं इसमें, तो हम एज ग्रुप और कम कर देते हैं, हम इसको 40 या 30 जहाँ तक भी रखना चाहें। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है जी, डेमोग्राफिक, लोकेशंस। लोकेशन के अकॉर्डिंग आप ये चाहते हैं कि आपको जो कस्टमर्स हैं, आपका जिधर स्टोर है, आपको कस्टमर सिर्फ वहीं उसी एरिया के ही कस्टमर्स आपको मिलें, या आप ये वाला जो पोस्टर है आप अपने एरिया के लोगों को दिखाना चाहते हैं,
जो आपके आसपास हैं, तो आप उसका रेडियस सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, तो आपने जैसे ही लोकेशन पे क्लिक किया आपके पास पाकिस्तान का मैप आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा जूम इन करें तो ये देखें, ये भी बटन बना है जूम इन का, ये लाहौर आ गया। अब गलती इसमें लोग क्या करते हैं, अगर वो कहते हैं कि हमने ये ऐड सिर्फ लाहौर में दिखानी है, ठीक है, तो ये जो पिन है, ड्रॉप पिन का बटन है, तो इसको ड्रॉप पिन को पकड़ते हैं और पिन को पकड़ने के बाद ये पिन रख देते हैं लाहौर के ऊपर। तो जैसे ही लाहौर के ऊपर पिन रखते हैं तो क्या होता है, जब आप इसका रेडियस इंक्रीज करते हैं, ये देखें रेडियस मैं इसका इंक्रीज करता हूँ, तो अब आपकी जो ऐड है वो लाहौर में तो लग गई, लेकिन उसके साथ एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपका जो रेडियस है वो आपके पाकिस्तान के मैप से आउट कर गया है। ये देखें, क्योंकि इसके बिल्कुल साथ, जो लाहौर के बिल्कुल साथ अमृतसर लग रहा है इंडिया का, तो आपकी ऐड का तकरीबन कोई 25% एरिया वहाँ पे शो होगा, जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होना, ठीक है। तो इसीलिए आप रेडियस को कम करें और कम करें और कम करें, ठीक है। तो स्पेसिफिक एरियाज़ के ऊपर जाकर आप, जैसे ये देखें लाहौर गार्डन और गुलबर्ग का एरिया आ गया इसमें, शोहदा टाउन, जौहर टाउन, ठीक है जी। तो और अगर रेडियस कम करेंगे तो और नियरेस्ट ले आएगा, ठीक है। ये इसमें चाइना स्कीम, बागवानपुरा, यानी टोटल एरिया जिसमें ये कवर अप कर रहा है। तो इस तरह से आप अगर डिफरेंट लोकेशंस, इसके साथ आपने ये ऐड शेखुपुरा या गुजरांवाला में चलानी है या आपने फैसलाबाद में रन करनी है, तो ड्रॉप इन पे क्लिक करके फैसलाबाद पे क्लिक कर दें, तो ये ऐड आपको फैसलाबाद का रेडियस आप यहाँ से चूज़ कर लें वो कितना होना चाहिए। तो ये बड़े ही ध्यान से, दिमाग को खोलते हुए, अक्ल के साथ आपने ये सिलेक्ट करना है डेमोग्राफिक अपना। अगर ये सही सिलेक्ट होगा तो आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह से ये सिलेक्शन आपने कर ली, और थोड़ा सा हम अगर नीचे आते हैं, इसको करते हैं सेफ ऑडियंस। सेफ ऑडियंस पे क्लिक तो कर दिया, तो लोग सिर्फ यहाँ से ना लोकेशन सेव करके और क्या करते हैं जी, बूस्ट नाउ पे क्लिक कर देते हैं और देखते हैं जी कितने दिन के लिए ऐड चलानी है और किस डेट तक हमारी ऐड चले, ठीक है। और हम ये वाली जो ऐड है वो अगर हम स्पेंड करते हैं 1000 रुपीज़, तो हमारा जो पीपल रीच है इसका वो होगा 707 मिनिमम और 2000, यानी 1000 रुपये की स्पेंडिंग के साथ ये ऐड आपकी 2000 लोगों को नज़र आएगी, ठीक है जी। और उसमें से 3 से 10 लोग आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और 5 दिन तक ऐड चलेगी आपकी। ये आपको बताया जा रहा है। जैसे ही आप अपना बजट इंक्रीज करते हैं तो ये उसके साथ पीपल रीच भी आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इसी ऐड को अगर आप प्लेस करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे भी, अगर आपने अपना इंस्टाग्राम अटैच किया है फेसबुक पेज के साथ, तो आप देख सकते हैं कि ये वाली ऐड आपको इंस्टाग्राम पे भी नज़र आएगी। यहाँ से आप अपने जो पैसे हैं अपने डेबिट कार्ड से, वीज़ा कार्ड से आप ऐड कर सकते हैं। ऐड मनी पे क्लिक करेंगे तो इधर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ऐड मनी का, तो आप अपनी अमाउंट जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं इसको ऐड वगैरह नहीं कर रहा, इसको लीव कर रहे हैं। अच्छा, अब इसकी जो डेमोग्राफिक्स थी ना, उसके अंदर दोबारा जाते हैं। मैं बूस्ट अगेन पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये चीज़ें सारी मैंने आपको बता दी थी। ये ऑडियंस डिटेल, इस पे मैं चला जाता हूँ। अब जो मेन चीज़ है वो है हमारे पास लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद ये बटन है एक डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग के अंदर क्या होगा, हम जो करना चाह रहे हैं वो हमें मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नई चीज़ खुलेगी।
वो नई चीज़ ये देखें जी, ये डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ये देखें, बिहेवियर के अकॉर्डिंग, यानी फेसबुक आपसे ये पूछ रहा है कि आप जो ऐड दिखाना चाह रहे हो वो किन लोगों को दिखाना चाह रहे हो। पहले तो आपने सिर्फ ये सिलेक्ट किया ना कि आपकी जो ऐड है वो इन इलाकों में, इन एरियाज़ के अंदर नज़र आए, ठीक है। लेकिन अब जो सिनेरियो है मिसाल के तौर पर, जैसे अब वो आपके बिज़नेस पे डिपेंड करता है, आपके उस प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है जो आप सेल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे पेरेंट्स पेरेंट्स पे जाते हैं, पेरेंट्स के अंदर कैटेगरीज़ हैं डिफरेंट, न्यूली पेरेंट्स हैं या जिनके बच्चे इस एज ग्रुप के हैं, ठीक है, या जिनके बच्चे इस एज ग्रुप, यानी ये ऐड किन-किन लोगों को नज़र आए, तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर इसी तरह रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप स्टेटस है, ठीक है। ये देखें डाइवोर्स, इंगेज्ड, इन रिलेशन, मैरिड, ओपन रिलेशन, तो ये फेसबुक ने सारी कैटेगरीज डाल दी हैं। अब ये फेसबुक को किस तरह से पता चलता है, आपने चंद माह पहले सुना होगा कि व्हाट्सएप के ऊपर पॉलिसी लग रही है जी, जो 8 फ़ेब तक नहीं करेगा तो ये होगा, तो आपका डाटा चोरी होगा, ये होगा, वो होगा। बेसिकली जो फेसबुक है, ये मेन कंपनी है, व्हाट्सएप इन्हीं का है, ठीक है, इंस्टाग्राम इन्हीं का है। अब आपके जो स्टेटसेस लगते हैं, जो व्हाट्सएप पे आप स्टेटस लगाते हैं, उस सारे का लिंक आपके इस फेसबुक पेज के साथ लो, ये आपके इंटरेस्ट को चेक करते हैं या आप फेसबुक के ऊपर लिखते हैं। फॉर आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि एक बंदा है, उसने इंगेजमेंट अपनी करवाई है, उसकी मंगनी हो गई, उसने फेसबुक के ऊपर स्टेटस लगा दिया जी, गोट इंगेज्ड। तो फेसबुक को पता चल गया कि ये वाला जो यूज़र है, ये गोट इंगेज्ड है। अब उस फेसबुक को उससे क्या मिलेगा? फेसबुक को उस डेटा से बिज़नेस मिलेगा, और जो बिज़नेसमैन हैं उनको फ़ायदा होगा इस चीज़ का, उस बंदे का सिर्फ़ स्टेटस लगाने से। क्या फ़ायदा होगा? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक बिज़नेस है जिसमें मेरे वेडिंग हॉल्स हैं, या मैं वेडिंग प्लानिंग का काम करता हूँ, या मेरे पास फर्नीचर्स के शोरूम हैं, ठीक है। तो उसमें मैं फ़ेसबुक पे जब अपनी ऐड लगाऊँगा तो मैं देखूँगा कि यार जिन जिन बंदों की एंगेजमेंट्स हुए 2 साल होने वाले हैं या 1 साल होने वाला है, तो ये वाला ऐड मेरा उन लोगों को नज़र आए, क्योंकि जिन्होंने कोई 2 साल पहले एंगेजमेंट की थी या जिन्होंने 1 साल पहले एंगेजमेंट की थी, तो वो लोग इस टाइम या तो फर्नीचर नया देख रहे होंगे, या वो कोई वेडिंग हॉल या वेडिंग प्लानर वाले से कॉन्टैक्ट कर रहे होंगे, तो उसको उस तरह की चीज़ें नज़र आएँ, ठीक है। तो जैसे ये देखें, अगर आप इंटरेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो इधर आपको मैं दिखाता हूँ बिहेवियर के अंदर, ये देखिए एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें जी, जिनकी एनिवर्सरी 61 टू 90 डेज़ के अंदर आने वाली है, तो मैं उनको लाइक अगर मेरी कोई बेकरी है, वहाँ पे मैं बड़े फैंसी केक बनाता हूँ, तो इनको वो एड्स या ऐसे-ऐसे गिफ्ट्स हैं, ठीक है, जो ये लोग खरीद सकते हैं, तो मैं सिर्फ़ इनको चूज़ करूँगा और मैं अपनी ऐड को रन कर दूँगा, ताकि इन्हीं लोगों तक मैं पहुँचूँ और यही लोग मेरी उस ऐड को देखें। ठीक है, इस तरह कस्टमर क्लासिफ़िकेशंस हैं, या ये देखें जैसे मेरा अगर मोबाइल का बिज़नेस है, आईफ़ोन की एक्सेसरी मैं सेल करता हूँ, ठीक है? तो मुझे कौन से लोग चाहिए जो आईफ़ोन यूज़र हैं, जो आईफ़ोन चलाते हैं, तो मैं क्या करूँगा जी, ऑल ब्रांड डिवाइसेज़ बाय ब्रांड, तो ब्रांड में मैं जाता हूँ जी एप्पल के अंदर, और एप्पल में डिफरेंट ये देखें कैटेगरीज़ कि आईपैड 1 जिन्होंने रखी है उनको ये प्रोडक्ट नज़र आए मेरी, या तो मैं इन सब को अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें, ये इसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग है, तमाम जो इसके फ़ोन्स हैं, अगर मेरी मार्केट सिर्फ आईफ़ोन है, एप्पल है, तो मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट करके, और ये देखेंगे ये सारा यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब इसको अगर मैं करूँगा ना क्लोज़, तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा, मैंने जाना है बैक, यहाँ से बैक जाना है,
और ये सारे मेरी डिटेल टारगेट ऑडियंस जो है ये सिलेक्ट है। और फिर मैं इसको सेव कर लूँगा और फिर मैं अपनी ऐड को रन करूँगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑडियंस डिटेल जो है, ऑडियंस डिटेल जो है वो मुझे ये नज़र आ रही है, ये देखें। तो फिर ये जो ऐड है ये मेरी इजीली रन होगी, या जो मैं सेल करना चाह रहा हूँ वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो इसमें ब्राउज़ के अंदर आप अगर इसको एक्सप्लोर करें, थोड़ा टाइम निकालें, तो आप डिफरेंट इंटरेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग आप प्ले कर सकते हैं। फूड एंड ड्रिंक में अगर आप जाते हैं, फूड एंड ड्रिंक के अंदर आप देखते हैं जी, कुकिंग का जो शौक़ रखते हैं, जो बेकिंग का शौक़ रखते हैं, उनको हमने ये प्रोडक्ट सेल करनी है। या जो शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, शॉपिंग में जो कपड़े ज़्यादा ख़रीदते हैं, ठीक है, मेन क्लॉथिंग में जो जा रहे हैं, या शूज़ उन्होंने लेने हैं, ये वाली मेरी जो प्रोडक्ट है उनको नज़र आए। या जो लोग टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट लेते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, ये मेरी पोस्ट उन लोगों तक जाए। तो ये फेसबुक ने डिटेल टारगेट का जो ऑप्शन दिया है, ये बड़ा ही कमाल का ऑप्शन है। इसके अकॉर्डिंग क्या है जी, आप अपने बिज़नेस को ईज़िली प्रमोट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को आप डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो आप फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू इस तरह से अपनी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। और मिनिमम आप देखें जी, 200 से भी अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, और उससे आपको मे बी 500 क्लाइंट आपकी वो प्रोडक्ट को देखें। ठीक है, तो इधर से आप डेज़ को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, और डेट को चूज़ कर सकते हैं। बाकी आप जब ऐड लगाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा और आपको ज़्यादा अच्छे से इसकी समझ आएगी। तो उम्मीद है कि मैंने आपको छोटी सी कोशिश करके ये समझा दिया कि किस तरह से फेसबुक ऐड को आप रन कर सकते हैं, और उसमें किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है।